सोने को भी तपना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। तो सक्सेस इतनी आराम से कैसे मिल सकती है, उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। राधे कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्त्री स्टडी में स्वागत है। और अब मैं अपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी इवनिंग की जर्नी। तो अव्या को लेके गई थी पार्क, वहाँ उसको खिलाया और हमने थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करी और आ गई थी घर अव्या को खाना खिलाने के लिए। आज ना कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे राजस्थान में अमावस के दिन दूध नहीं देते हैं दूध वाले, और ये बात मुझे पता नहीं थी। और आज दूध वाले भैया नहीं आए और घर में बिल्कुल भी दूध नहीं है और दुकान से भी मुझे दूध नहीं मिला, क्योंकि अमावस की वजह से ना दूध सेल हो गया उनका। तो बहुत दिक्कतें देखते हैं और उनकी नाइट ड्यूटी है, तो दूध का इंतज़ाम कैसे होता है पता नहीं। और मैं आज पढ़ाई करूँगी। मैथ्स मैंने एडवांस पोर्शन शुरू किया है और मुझे लग रहा है कि ना एडवांस को मैं ना अपना स्ट्रॉन्ग कर लूँ इस पोर्शन को, क्योंकि मेरा उसका तो गणित अर्थमेटिक तो अच्छी है, लेकिन एडवांस पे ना मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो जैसे कभी मेरे पास टाइम है तो मैं एडवांस को अच्छे से पढ़ लूँगी। और लेट नाइट का तो मुझे पता नहीं मैं कितने बजे तक पढ़ूँगी, जब तक नींद नहीं आएगी मैं तब तक पढ़ूँगी। 2 बजे तक पढ़ना ही है, 2 बजे तक तो नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि जब इनकी नाइट ड्यूटी होती है तो मुझे नींद नहीं आती है और आराम से मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। अभी अव्या को सुला दूँगी और 2-2:30 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो शादी के बाद पढ़ाई करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। उसमें से अगर आपके पास बच्चा है तो ये काम और भी टफ़ हो जाता है कि पढ़ाई करें, और उसके बाद अगर आप खुद को मोटिवेट करके पढ़ाई करते भी हो ना तो आपको नींद आने लगती हैं। और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सबके ही साथ होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। तो मुझे लगता है जिसके भी बच्चे हैं उन सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। जब आप पढ़ने बैठोगे भी ना तो आपको ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ जाएंगी, क्योंकि आपने पढ़ाई छोड़ी हुई है और आप बहुत बखूबी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने दिनों से निभा रही थी। तो अगर आप हिम्मत करके पढ़ाई करने बैठोगे भी ना तो आपको याद आएगा कि अरे यार अभी तो कपड़े सुखाने हैं, अभी तो खाना बनाना है, अभी तो कपड़े आयरन करने हैं, बहुत सी चीज़ें। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इन सब प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए? तो सबसे पहले आपको यार ऑल टाइम मोटिवेट रहना पड़ेगा कि हमें कुछ अपने लिए करना है। देखिए, पहले हमारी मम्मा थी जो हमें मतलब बताती रहती थी बेटा पढ़ लो, हमारा एक अलार्म हमारी माँ थी। अब हमें कोई नहीं बोलेगा कि नहीं यार पढ़ लो आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर हमें सामने वाला बोलेगा ना तो वो जानता है अगर ये पढ़ाई करेगी तो कहीं ना कहीं घर के काम में ढील तो यार हो ही जाएगी। तो अब हमको कोई भी नहीं बोलने वाला कि पढ़ाई कर लो। मुझे लगता है बहुत कम ही हस्बैंड होते होंगे जो अपनी वाइफ को मोटिवेट करते होंगे पढ़ने के लिए। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, ना हस्बैंड मोटिवेट करते ना डीमोटिवेट करते। आपका मन है तो पढ़ो, आपका नहीं मन है तो नहीं पढ़ो, लेकिन उनका काम प्रॉपर होना चाहिए। तो खुद को खुद मोटिवेट कर लिए आप। अब आपको आपकी माँ नहीं है, आपके पापा इस समय नहीं है आपको मोटिवेट करने के लिए कि यहाँ पे और कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि यार आप पढ़ो, मैं आपका काम कर दे रही हूँ, आपका बच्चा संभाल दे रही हूँ, मैं घर का काम कर ले रहे हो। तो खुद मोटिवेट रहो। और अगर आप मोटिवेट नहीं हो सकते हो तो आप सोशल मीडिया पे टाइम तो देते ही हो, तो उसमें आप अपने जैसे हाउस वाइफ के ब्लॉग देख सकते हो कि आप एक्सक्यूज़ मत दो कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 24 आवर्स कम पड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं यार जिनके 2-2 बच्चे हैं और उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो जी जान से लगी हुई हैं। तो उनको भी, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ सक्सेसफुल लेडीज़ को देखो, ऐसा नहीं है। उन लेडीज़ को देखो जो इस समय स्ट्रगल कर रही हैं, आपको उनसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो आपकी ही ज़िंदगी जी रही हैं, उनके ही बच्चे हैं, वही फैमिली के साथ रह रही हैं। तो एक दिन मोटिवेट नहीं होगे, 2 दिन मोटिवेट नहीं होगे, लेकिन आप रेगुलर उनका वीडियो देखोगे ना तो आप में खुद में गिल्ट होगा और आपको लगेगा कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही करके आप आधा घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे और ख़ुद को टारगेट दो। आप टाइमर लगा के रखो, उस टाइमर को वो क्रैक करने की कोशिश करो। जैसे कि आपने 2 आवर्स का टाइमर लगाया कि मुझे दिन में 2 आवर्स पढ़ना है, तो उस 2 आवर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। जिस दिन नहीं कंप्लीट होगा उस दिन आपको गिल्ट होगा, फिर आप नेक्स्ट डे ट्राई करोगे। ऐसे नेक्स्ट डे करते करते आप 2 आवर्स से 4 आवर्स पहुँच जाओगे। तो मैं ये मैथ्स की क्लास कर रही हूँ और मेरे इसके 48 वीडियोस हैं एडवांस मैथ्स के, ज्योमेट्री के। मैंने इसे ज्योमेट्री स्टार्ट करी है और 48 वीडियोस मुझे कंप्लीट करने हैं घर जाने से पहले, क्योंकि अभी हम छुट्टी जाने वाले हैं।
क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो असली टास्क तो मेरा तब शुरू होगा कि वहाँ रह के मैं पढ़ाई कर पाऊँगी कि नहीं। 1:30 बज गया था तो मैं ऊब गई थी पढ़ते पढ़ते, और अभी आज बहुत आसानी से सो गई थी। तो मैं कंटिन्यू समझ लो पढ़ ही रही हूँ 9:30 बजे से, आप 10 बजे से मान सकते हो। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर साइंस रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करूँगी ना तो फिर, क्योंकि नींद भी मुझे भी नहीं आ रही है, तो बट पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ। तो सोशल मीडिया में टाइम देने से अच्छा है मैंने सोचा सब्जेक्ट चेंज कर लेती हूँ। तो जो मैंने साइंस के मॉर्निंग में नोट्स बनाया था, मैंने उनको रिवाइज़ नहीं किया था, तो मैं उसको अभी रिवाइज़ कर लूँगी। तो कल मुझे रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, कल मैं तुरंत नोट्स बनाने लगूँगी। तो खुद को आप ही को मोटिवेट करना है, आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा। कैसे भी करो, सोशल मीडिया से करो, बुक्स पढ़ो, मैगज़ीन्स पढ़ो, अपने ड्रीम्स को जियो। याद करो कि हम क्या हैं और क्या बनना चाह रहे थे। अगर ज़िंदगी आपको इसी घर के अंदर गुजारनी है ना, अपने बच्चे के लिए पढ़ो कि नहीं यार मुझे अपने बच्चे के लिए इंस्पिरेशन बननी है। हमारा बच्चा भी यही सोचेगा, यार मम्मा इतनी पढ़ी लिखी थी, मम्मा ने क्या कर लिया। हमें ऐसा नहीं करना, अपने बच्चे के लिए इंस्पिरेशन बनना है, उसको एक अच्छी लाइफ देनी है। और उसके बाद अव्या जग गई थी, मैं गई अपनी अव्या के पास लेटने के लिए, और मैंने ये ज्योग्राफी पढ़ी। इसमें मैंने चाय और रबड़ के बारे में, मतलब मैंने फसलों के बारे में पढ़ा। रबी की ये ज्योग्राफी मेरी बस रिवाइज़ ही होने वाली है, आज या कल में रिवाइज़ हो जाएगी पूरी। मैं मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में सब कुछ पढ़ चुकी हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब मैंने बैठ के नहीं पढ़ा, बस वॉकिंग करते करते मैंने अपनी ज्योग्राफी रिवाइज़ कर ली है। और इसके बाद मैं फिर से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, और जीएस तो मेरी बस ऐसे वॉकिंग करते करते रिवाइज़ होती जा रही है। बाय बाय।